नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच यूपी में क्या है भारत बंद का असर, कौन है आईपीएस अमिताभ यश जिन्हें मिली यूपी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, यूपी पुलिस भर्ती में किन जिलों के परीक्षा केंद्रों में हुआ बदलाव और अंत में बात करेंगे कि वर्ष 2026 तक यूपी सरकार का प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त करने का क्या है प्लान। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। भारत बंद का वेस्ट यूपी में असर दिखने लगा है। किसानों ने चक्का जाम करना शुरू किया तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन की आंच पश्चिमी यूपी तक भी पहुंच गई है। पिछले कई दिनों से परिवहन की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसी बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद के कारण चिंता बढ़ गई। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ने जनपद के किसानों से मिल में गन्ना आपूर्ति नहीं करने के साथ साथ दूध की आपूर्ति बंद करने का भी आह्वान किया है। 1996 बैच के आईपीएस और यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमिताभ यश को प्रदेश का नया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। अमिताभ यश के पास अपर पुलिस महानिदेशक एसटीएफ की भी जिम्मेदारी है। अमिताभ यश यूपी के आईपीएस अफसरों में से एक हैं। वे मई 2017 से यूपी एसटीएफ के चीफ हैं और सरकार के करीबी अफसर माने जाते हैं। उन्हें राष्ट्रपति के 2 गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 1993 बैच के एसबी शिरणकर, संजय सिंघल और 1994 बैच के अखिल कुमार भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद के दावेदार माने जा रहे थे। यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कल यानी कि 17 फरवरी से शुरू हो रही है। इसी बीच 5 जिलों के 5 परीक्षा केंद्रों के पते में संशोधन कर दिया गया है। इस लिस्ट में प्रदेश के 5 जिले कौशाम्बी, गाजियाबाद, सीतापुर, संभल और लखीमपुर खीरी शामिल है। बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सभी 75 जिलों में होने जा रही है। इसके लिए 2385 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इस परीक्षा के लिए कुल 48,17,441 लोगों ने आवेदन किया है। एग्जाम के एडमिट कार्ड में कोई फर्जी फोटो या एआई बेस्ड फोटो ना लग सके। इसके लिए फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन और आधार कार्ड वेरिफिकेशन से जांच की जाएगी। एग्जाम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करते हुए पकड़े जाने वालों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाया जाएगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के जरिए निवेश परियोजनाओं की शुरुआत होगी। उद्घाटन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पहले चरण में 1.16 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव जमीन पर उतरने वाले हैं। ये प्रस्ताव स्किल डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर, रिटेल मार्ट, ऊर्जा जैसे क्षेत्र में होने वाले हैं। जिन 10 कंपनियों की चर्चा हो रही है उसमें प्रमुख तौर पर टाटा समूह, हीरा नंदिनी ग्रुप, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री, इको टूरिज्म, लघु व मध्यम उद्योग और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश से जुड़े दर्जनों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है। सरकारी विभागों, राज्य सरकार के अधीन सभी निगमों और प्राधिकरणों पर भी ये नियम लागू होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को एक और सड़क की सौगात देते हुए मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे को शासन से मंजूरी मिल गई है। 22.5 किलोमीटर लंबी सड़क को संवारने पर 32.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जल्दी शासनादेश जारी होते ही सड़क निर्माण की टेंडर प्रक्रिया के बाद एग्रीमेंट होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आचार संहिता से पहले सड़कों का कायाकल्प होने लगा है। मुरादाबाद से हरिद्वार रोड को जोड़ने वाली रोड को संवारने का काम अरसे से थमा हुआ था, जो जल्द ही शुरू होगा। शहर में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कराने के साथ ही सड़कें चौड़ी कराई जा रही हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल पुराने जमाने के हैं। इसमें रेड सिग्नल, येलो और ग्रीन सिग्नल के लिए एक टाइम सेट है। पुलिस के अधिकारी अब मौजूदा ट्रैफिक नियंत्रण प्रणाली की कार्य क्षमता का मूल्यांकन कर उसमें सुधार लाने की तैयारी में जुटे हैं। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर एडॉप्टिव स्मार्ट सिग्नल लगाया जाएगा। बता दें कि पारंपरिक सिग्नल में लाल बत्ती, पीली बत्ती व हरी बत्ती कितने समय में सिग्नल देगी ये निश्चित होता है। एडॉप्टिव सिग्नल स्वयं ही समय तय कर लेता है कि सड़क पर वाहनों की संख्या किस तरफ ज्यादा है, उस हिसाब से सिग्नल देता है। गोवा की तर्ज पर अब लखनऊ में भी लोग घूमने के लिए किराए पर कार ले सकेंगे। परिवहन विभाग रेंट अ कैब स्कीम के तहत फर्म मालिकों को ये सुविधा शुरू करने की अनुमति देने जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इसके लाइसेंस के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण में आवेदन करना होगा। इसका शुल्क 5,000 रुपए है। किसी फर्म संचालक या कंपनी को ये लाइसेंस तभी मिल सकता है जब उसके पास कम से कम 50 कारें हों और 5 अलग अलग शहरों में दफ्तर हो। इसके साथ ही गाड़ियों की पार्किंग के लिए अलग जगह हो। जानकारी के मुताबिक रेंट अ कैब स्कीम के तहत एसटीए में पहला आवेदन लखनऊ की राइड ऑन व्हील रेंटल सर्विस ने किया है।
बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के पास बसा देवनंदनपुर गढ़ी गांव अयोध्या के घरों की तर्ज पर जिले का पहला टूरिज्म विलेज बनेगा। यहां पर्यटकों के रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए गांव में तमाम तरह की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इसके अलावा अमानगढ़ के पास बच्चों के लिए एडवेंचर पार्क बनेगा और मुख्य मार्ग को भी 4 लेन किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ सरकार द्वारा अब घरों में ही पर्यटकों को ठहराने, खाने पीने आदि की व्यवस्था करने की अनुमति भी दी जा रही है। साल 2026 तक उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त किए जाने के लिए प्रदेश में जोर शोर से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है। MDA अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोगों के घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जा रही है, जिसके चलते शुरुआती 4 दिनों में ही करीब 20% लोगों ने फाइलेरिया रोधी दवा खा ली है। ये अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को दवा के साथ ही जागरूकता फैलाने की अपील की है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।